दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे 100% जो मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते होंगे, मेरी नई वीडियो को रेगुलर देखते होंगे। तो उनको ये 100% ध्यान होगा कि मैं अपनी हर नई वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें, काम की चीजें बताते रहता हूं। चलिए ठीक उसी तरीके से आज मैं आपको एक और नई चीज बताता हूं। मान लो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जो एंड्रॉयड स्टीरियो की वीडियो बनाते हो, जो एंड्रॉयड स्टीरियो अपनी वीडियो में दिखाते हो, वो एंड्रॉयड स्टीरियो हमारे एरिया तरफ मिलता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना होता है कि भैया जहां पर हम रहते हैं ना, उससे एक्सेसरीज शॉप जो है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर है, वहां कोई एक्सेसरीज शॉप भी नहीं है। ऐसा ब्रांड बताओ जिसका एंड्रॉयड स्टीरियो खराब ना हो, और खराब हो जाए तो सर्विस अच्छी हो। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां से एक्सेसरीज शॉप बहुत दूर है, तो देखो पहले आप चल के जाना, एंड्रॉयड स्टीरियो लगवा के आ जाना। लेकिन जब सर्विस की बात आएगी तो आप उस एंड्रॉयड स्टीरियो के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना। कॉल करने के बाद उनको अपनी प्रॉब्लम बताना आप, तो वो जो है वीडियो कॉल में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाई प्रोफाइल सर्विस चाहिए, अगर एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाने के बाद एकदम 100 में 100% एक्यूरेट सर्विस चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना आपको कोई नहीं बताएगा। आप जो है आंख बंद करके नंबर 1 पे अगर सर्विस अच्छी चाहिए एंड्रॉयड स्टीरियो में, तो आप आंख बंद करके मोको ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो लगवा लेना। और उसके बाद नंबर 2 में आंख बंद करके लिख के रख लो, आंख बंद करके यूमी इकोसिस्टम का एंड्रॉयड स्टीरियो लगवा लेना। एक बार का वाक्य आपको मैं बताता हूं। मोको कंपनी में मैं 2 साल जॉब कर चुका हूं। मैं वहां टेक्नीशियन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश टेक्नीशियन हेड था, वहां मैं जॉब कर चुका हूं। अब क्या हुआ कि करीबन वही 2023 के लास्ट मंथ की बात है, भुवनेश्वर से एक कस्टमर जो है वो रायपुर आए, और रायपुर आए अपनी गाड़ी किया कैरेंस को लेके, और उसमें लगवाया उन्होंने मोको XG04 फेस लिफ्ट मॉडल 9 इंच का मैंने लगाया था। अब जैसे ही वो लगा कर गए तो सेटिंग कुछ छेड़छाड़ दिया बच्चे ने, और DVR का जो फीचर है वो ऑफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, कस्टमर ने मुझे कॉल किया कि भैया DVR का फीचर मेरी कार में शो नहीं हो रहा है। जब मैं आपके पास लगवा के आया था तो दोनों कैमरे शो हो रहे थे, बट अभी नहीं हो रहे हैं, इसे ठीक कीजिए। मैंने बोला सर सेटिंग को ओपन कीजिए, यहाँ जाइए, सेटिंग ठीक हो जाएगी। कस्टमर ने बोला भैया हमको कहीं नहीं जाना है, आप आके ठीक कर दो। अब रायपुर से भुवनेश्वर कम से कम 1000 किलोमीटर दूर है। तो मोको कंपनी में ना एक टेक्नीशियन हेड है, भरत सर नाम है उनका। जब आप टोल फ्री नंबर में कॉल करोगे ना मोको कंपनी में, तो उन्हीं के पास कॉल जाएगा। भरत सर नाम है, वो मेरे भी सीनियर हैं, और बाकी मोको कंपनी के जितने टेक्नीशियन हैं उनके भी सीनियर है। अब मजे की बात बताता हूं, मैं भरत सर को लाइन में लिया, मैंने बोला सर DVR का फीचर सर मैं सेटिंग में बता दूंगा, कस्टमर जबरदस्ती 1000 किलोमीटर दूर आने बोल रहा है। तो वहां के जो टेक्नीशियन हेड थे उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? रफीक, कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए, अगर 1000 किलोमीटर दूर है तो आप 1000 किलोमीटर जाओ, ठीक करके आओ। बट डिपेंड ये करता है कि कितने हजार रुपए वाला एंड्रॉयड स्टीरियो उसमें लगा है। तो मोको की सर्विस भाई साहब काफी ज्यादा अच्छी है। तो नंबर 1 पे है मोको की सर्विस, नंबर 2 पे है यूमी इकोसिस्टम की सर्विस, और नंबर 3 पर है भाई साहब अनप्लग ब्रांड की सर्विस। और मजे की बात तो ये है कि आज मैं आपको अनप्लग ब्रांड का एक न्यूली लॉन्च एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने वाला हूं, जिसे लॉन्च हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वारंटी वगैरह भी अच्छी खासी है। अंडर 15 के ये स्टीरियो मिलने वाला है। ये एक अंदाजा प्राइस है, MRP 19,990 रुपए। सारे फीचर इसमें दिए गए हैं जो अंडर 15 के या फिर 19,990 MRP वाले एंड्रॉयड स्टीरियो में दिए जा सकते थे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीडियो है, ध्यान से देखना, कहीं भी स्किप मत करना। बट उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हो, मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये वो एंड्रॉयड स्टीरियो है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये अनप्लग ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो है, और इसका मॉडल नंबर है सैन जोसे 660। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। रैम है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 64GB, और इसमें आपको एक रिमोट भी दिया जाएगा। बट उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या फीचर इसके अंदर है। फिर डेमो में लगा के इसे मैं आपको प्रॉपर एक डेमो, मतलब जो चला कर दिखाऊंगा, सारी चीजों को एक एक करके चेक करके। तो अनबॉक्सिंग सबसे पहले हम इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पर आपको मिलेगा, पहले नहीं आता था लेकिन नया मॉडल लॉन्च किया अनप्लग ने, तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको यूजर मैनुअल, जो कि काफी अच्छी चीज की है इस बार अनप्लग ने।
देन उसके बाद एक यहाँ पर आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, प्रॉपर बैक साइड में सीरियल नंबर मेंशन है एंड 1 ईयर की वारंटी आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। ऐप प्लेयर में दिया हुआ है, ऑनलाइन वारंटी को रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर दिया गया है और मैंने आपको बता ही दिया है कि अनप्लग की सर्विस टॉप क्लास है, आंख बंद करके लगा लेना। तो इसे साइड रख देते हैं। कुछ पैकिंग मटेरियल, ये रहा भाई साहब इसका रिमोट कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये एक रिमोट रहेगा और तुरंत काम नहीं करेगा, सेट करोगे उसके बाद काम करेगा। एंड ये है एंड्रॉयड स्टीरियो, कुछ वायरिंग जैक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वायरिंग जैक की एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, प्राइस के हिसाब से कैसी क्वालिटी वायरिंग की है, वायरिंग में एग्जैक्टली दिया क्या है इस बार, अनप्लग नहीं या फिर नॉर्मल वायरिंग है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक एक्सटर्नल माइक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 माइक है एंड्रॉयड स्टीरियो में, ये एक एक्सटर्नल माइक है, इंटरनल स्टीरियो में लगा हुआ है। देन उसके बाद ये एक यूएसबी, दो यूएसबी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों यूएसबी को आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, तो 2 यूएसबी हो गया। देन एक रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर आप लोग देख सकते हैं, रिवर्स कैमरा लगाते हैं तो उसकी जो वायर है आरसी है वो इसमें कनेक्ट होगी, तो ये एक दिया गया है। देन उसके बाद एक स्क्वायर जैक इसमें दिया गया है, बिकॉज अगर आप सब वूफर को रन करना चाहते हैं ग्रीन लीड को यूज करो। देन अगर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है ब्लैक लीड को यूज करो। देन एम्पलीफायर ओरिजिनल ऑक्स को कनेक्ट करना है तो ये व्हाइट और रेड को कनेक्ट करो। देन हेडरेस्ट स्क्रीन अगर आपकी कार में लगा है या फिर फ्रंट कैमरा आप लगाना चाहते हैं तो इस येलो लीड को यूज करो, तो ये इसमें दिया गया है। देन ये एक जीपीएस एंटीना सिग्नल वायर है, इसको आप डैशबोर्ड के साइड में आपको लगाना होता है बिकॉज गूगल मैप जो है अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। देन यहाँ पर 3 से 4 स्क्रू, बिकॉज फेसिया में जब एंड्रॉयड स्टीरियो को आप फिट करेंगे तो ये काम आएगा उसे टाइट करने के लिए, तो इसे साइड कर देता हूं मैं। तो अब आते हैं एंड्रॉयड स्टीरियो की तरफ, तो काफी शानदार मुझे पैकिंग इसकी लग रही है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। फैंटास्टिक। सबसे पहले यहाँ पर अनप्लग ए न्यू बिगिनिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो अनप्लग की इस बार बैजिंग यहाँ पर दी गई है। एंड यहाँ पर देखिए प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन का डिजाइन है, कूलिंग फैन नहीं है। बाकी हाँ, जो हीटिंग मैकेनिज्म है, जो हीटिंग आईसी है वो इसमें लगाई गई है। 15 एम्पियर का फ्यूज है, पावर जैक का जो स्लॉट है वो आपको नजर आ रहा है। देन सारे कैमरा कनेक्टर, एंटीना यहाँ पर लगेगा, जीपीएस जो है यहाँ पर लगेगा। देन फ्रंट साइड की अगर मैं लुक की बात करूं तो एक सेकेंड, जैसे मैं इसे रिमूव कर दूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब अनप्लग ब्रांड की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। देन उसके बाद 9 इंच का ये स्क्रीन है, ये सारे पैनल बटन है, माइक और रीसेट का जो होल है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो दिखने में एंड्रॉयड स्टीरियो सिमिलर ही है। आइए सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं एंड उसके बाद इसे डेमो में लगाएंगे और चेक करेंगे। तो स्टीरियो को फाइनली मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया है, आप इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस को देखिए, बट उससे पहले जानिए आप इसके स्पेसिफिकेशन को, बिकॉज अगर आप कल को चल के ये स्टीरियो परचेस करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्लियरली कि क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में ये एंड्रॉयड स्टीरियो आता है। तो सबसे पहले इस एंड्रॉयड स्टीरियो में वारंटी 1 ईयर की है, 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, एमआरपी 19,990 रुपए है, बट ये फाइनल प्राइस नहीं है। फाइनल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, जैसे कि ये रायपुर छत्तीसगढ़ में अंडर 15 के, अंडर 12 के मिल सकता है, किसी किसी जगह पर 16 के 17 के में भी मिल सकता है। तो प्राइस अभी आया नहीं है, फाइनल प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो 19,990 रुपए इसकी एमआरपी है। एंड उसके बाद इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का भी फीचर दिया हुआ है, जो कि आता है डायरेक्ट फीचर के साथ में। डायरेक्ट मतलब कारप्ले का प्रॉपर एक अलग ऐप है, एंड्रॉयड ऑटो का प्रॉपर एक अलग ऐप है, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है, जैसे कि टी-लिंक, जेड-लिंक, जेड-लिंक 5, इन थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है। कारप्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉयड ऑटो का अलग ऐप है। एंड उसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है, कि कल को अगर मान लो, मतलब कल को क्या भैया, आप एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले आप कनेक्ट करते हो तो ब्लूटूथ आपको ऑन करना ही पड़ेगा। तो उससे वायरलेस कनेक्शन को फास्ट बनाने के लिए जो ब्लूटूथ वर्जन है 4.0 इसमें दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज, इस एंड्रॉयड स्टीरियो में एक अच्छी बात होगी। तो ब्लूटूथ वर्जन 4.0 है। एंड्रॉयड वर्जन की अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉयड वर्जन इसमें 10 रन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, रियल है, जेन्युइन है। रैम की अगर मैं बात करूं तो इसमें DDR4 जनरेशन 2GB रैम आपको देखने मिलेगा। और अगर मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। और रैम भी जेन्युइन है, इंटरनल स्टोरेज भी जेन्युइन है। अगर मैं बात करूं FM रेडियो की तो ऑटो सर्च का फीचर भी मिलेगा, RDS का भी फीचर मिलेगा। रिवर्स कैमरा की जो कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें फुल HD रिवर्स कैमरा जो है रन कर सकते हैं। HD 1080p जो फॉर्मेट वाला कैमरा है वो आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो में रन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया फ्रंट कैमरा भी हमें लगाना है तो आप इसमें फुल HD फ्रंट कैमरा भी रन कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
फ्रंट एंड बैक कैमरा HD सपोर्ट करेगा, आप उसे देख सकते हैं कार को आगे और पीछे करते समय, रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें DVR का फीचर नहीं है, 360 का फीचर नहीं है। एंड मजे की बात यह है, कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं भाई थीम कौन सा यूज कर रहे हो, भाई इस प्लेयर में कौन सा थीम है। भाई आप इस प्लेयर को ले लो, थीम की टेंशन मत लो, भर भर के थीम इसमें दिया गया है। और मजे की बात तो ये है, कुछ एंड्रॉइड स्टीरियो इस प्राइस रेंज में मैंने देखे हैं जिसमें बूट लोगो दिया ही नहीं रहता, तो भैया इसमें हर ब्रांड का बूट लोगो आपको पहले से ही दिया गया है, बूट लोगो डालने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस भी ब्रांड की आपकी कार है, सिंपली सिलेक्ट करना है, सेव कर देना है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो क्वाड कोर का प्रोसेसर इसमें लगाया गया है। QLED डिस्प्ले है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p और इसमें कर्व गोरिल्ला ग्लास का जो यूज है वो किया गया है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इस प्राइस रेंज में साउंड आउटपुट कैसा मिलेगा। भाई साहब इसमें 100% जेन्युइन साउंड आउटपुट, यहां पर अनप्लग ने मेंशन कर दिया है 4x50 वॉट का जो साउंड आउटपुट है वो आपको मिलने वाला है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एंड्रॉइड स्टीरियो में 4x50 साउंड आउटपुट मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में बेस्ट है, बेस्ट में बेस्ट है। साउंड आउटपुट 4x50 बेस्ट ही है। अगर आप ब्लॉपंग जैसे भी ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो लेते हो, इस प्राइस रेंज में जो आता है उसमें भी 4x50 है। आप यूमी इकोसिस्टम का लेते हो, मोको का भी लेते हो, इस प्राइस रेंज में 4x50 आता है। तो 4x50 रहना चाहिए था और इसमें प्रॉपर दिया है अनप्लग ने। तो ये बेसिक जो स्पेसिफिकेशन है जो अपने काम की है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आइए से मैं डेमो में लगाता हूं और उसके बाद आपको रन करके दिखाता हूं कि स्टीरियो की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आ रही है। तो एंड्रॉइड स्टीरियो को मैंने लगा दिया है डेमो में और फाइनली कर दिया है ऑन। और अगर आप इसके होम स्क्रीन को देखोगे ना तो ये स्टीरियो एकदम नीट एंड क्लीन आपको नजर आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए कि सिंपली एक क्लॉक का आइकन है, एक कार का आइकन है ना, चलते हुए एनिमेशन आएगा, देन म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, यहाँ पर उसका आइकन दिया गया है, यहाँ से सेटिंग में जा सकते हो, ये रेडियो का इंटरफेस है, एप्स वगैरह में जाना है ये वाला आइकन काम करेगा, ब्लूटूथ फोन का कनेक्ट करना है ये वाला आइकन काम करेगा, देन गूगल मैप नेविगेशन अगर रन करना है ये वाला आइकन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी, कि रिवर्स कैमरा कैसा नजर आता है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। ये फुल HD कैमरा है मोको ब्रांड का HD1080p। तो यही सेम क्वालिटी का कैमरा आप फ्रंट में भी लगा सकते हो। तो ये इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी है। तो अब मैं इसे कर देता हूँ ऑफ। तो कैमरा मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉइड ऑटो का फीचर। रुकना, कनेक्ट हो रहा है, टाइम भी देख लो कितनी देर में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली देख सकते हो कि एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं मेन्यू में आऊँ ना तो सिंपली यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कार प्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है। तो सिंपली मैं एंड्रॉइड ऑटो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन में गूगल मैप रन होगा। देन अगर इसे क्लिक करते हो तो एक तरफ गूगल मैप रन होगा, देन दूसरी तरफ ये जो है आपका म्यूजिक बाय डिफॉल्ट जो स्पॉटिफाई है, गाना ऐप है, वो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आपको गूगल मैप को फुल स्क्रीन में देखना है, सिंपली कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट यहाँ से कर सकते हो, रीसेंटर यहाँ से कर सकते हो। देन मैनुअली अगर आपको स्लाइड करना है, आप लोग देख सकते हैं इसका एंड्रॉइड ऑटो में टच रिस्पॉन्स ऐसा रहने वाला है। देन स्पॉटिफाई वगैरह को बिग स्क्रीन में आपको रन करना है तो आप लोग कुछ यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि अभी विवियन डिवाइन का जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है, तो आप जो है यहाँ से फुल स्क्रीन में जो है स्पॉटिफाई या फिर गाना के म्यूजिक ऐप को फुल स्क्रीन में रन कर सकते हो। देन अगर किसी को कॉल वगैरह करना है तो आप इस सिंपली कॉल वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो सारे जो आपके कॉन्टेक्ट हैं उसे ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आप यहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। देन फिर से इसे अगर आप क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में आ जाओगे एंड्रॉइड ऑटो के। देन फिर से इसे क्लिक करोगे तो अब आप लोग देखो ये फोन का इंटरफेस है। यहाँ से आप जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है एंड्रॉइड ऑटो की वो आप कर सकते हो, साथ में कस्टमाइज भी कर सकते हो। देन फिर से एक क्लिक में कर देता हूँ एंड ऊपर यहाँ पर नेटवर्क 4G है वो शो हो रहा है, बैटरी कितना % है फोन में वो शो हो रहा है। देन नीचे टाइम भी यहाँ पर शो हो रहा है एंड ये होम और ये एंड्रॉइड ऑटो का फीचर अभी जो है होम को आप ऐड कर सकते हो, बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है होम वगैरह ऐड कर सकते हो, तो फीचर अपडेट होते रहता है एंड्रॉइड ऑटो का। कहीं जाना है यहाँ से आप जो है सिंपली सर्च कर सकते हो, जैसे कि लाखेन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने सर्च कर दिया तो तुरंत ये जो है रूट फाइंड करेगा और आपको प्रॉपर दिखा देगा। तो इसे मैं कट कर देता हूँ अभी एंड यहाँ से मैं एक बार क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मेन्यू में मैं वापस आ जाता हूँ। फिर से अगर मैं ऐप में जाऊं तो EQ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये BAL बॉल वाले ऑप्शन में हम लोग, तो यहाँ पर ये जो है ना फेडर एंड बैलेंस है, फ्रंट और रियर स्पीकर को रन और स्टॉप करने के लिए। जैसे कि फ्रंट में मैंने इस आइकन को ला दिया तो सिर्फ फ्रंट के 2 स्पीकर जो है वो रन होंगे, बैक साइड के दोनों बंद हो जाएंगे।
और इसे अगर मैं बैक साइड ले गया तो बैक के दोनों रन होंगे, फ्रंट के दोनों बंद हो जाएंगे। देन सेंटर में अगर रखना है रीसेट करो, सेंटर में अगर रहेगा तो 100 मतलब चारों स्पीकर रन होंगे। देन EQ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसके सारे जो है ये मैनुअल कंट्रोल है, एंड यहाँ पर देखिए आप लोग ये सारे इसके मैनुअल कंट्रोल है ना, मैनुअली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ पर लाउडनेस को इंक्रीज करने के लिए एक स्विच दिया गया है, लाउडनेस को इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हो स्पीकर के लाउडनेस को, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। देन हेवी बेस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ से हेवी बेस ऑन कर लेना, ऑफ कर लेना। देन यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो, सारी चीजें बराबर हो जाएगी। देन यहाँ से इक्वलाइजर दिए हुए कस्टम, नॉर्मल, पॉप, रॉक, क्लासिक, जैज, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो EQ में बस इतना ही है। वैसे साउंड आउटपुट 4x50 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके FM रेडियो का इंटरफेस, एक बार आप देखिए उसे। तो ये वॉल्यूम पहले मैंने माइनस कर लिया, एंड ये रहा रेडियो का इंटरफेस। तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो आने वाला है, RDS फीचर प्रॉपर मिलेगा। देन सिंपली हमें इस वाले आइकन को एक बार क्लिक करना है। तो किसी ऐसी जगह पर आप है ना जहाँ पर मतलब आपको स्टेशन कौन से रन हो रहे हैं वो मालूम नहीं है, तो आप सिंपली इस वाले आइकन को क्लिक करोगे, देखो ऑटोमेटिक वो सेट करते जाएगा। बस एंटीना प्रॉपर लगे रहना चाहिए, ओरिजिनल एंटीना को कनेक्ट करवा लेना आप। देन ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को यहाँ सेट करते जाएगा। आप मैनुअली भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। देन यहीं से आप EQ और बैंड्स के ऑप्शन में जो है जा सकते हो। तो FM रेडियो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ से मैं सिंपली बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, SWC स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के सारे बटन को यहाँ पर सिंपली आना है, रीसेट कर देना। एक बार रीसेट करने के बाद स्टार्ट दबाना। स्टार्ट जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ पर सिंपली आप यस कर करके ऐसा सेव कर लेना। लास्ट में एक एक बटन, एक बार इधर से क्लिक करना है, एक बार ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील के बटन को क्लिक करना है। एक एक करके करते जाओगे, देन यहाँ से सेव करोगे तो प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील जो कंट्रोल बटन है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाएगा। तो एंड्रॉइड लिंक स्क्रीन मिररिंग भी आप इसमें कर सकते हो। और थीम का ये रहा ऐप, मैं आपको थीम दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत सारे थीम दिए हुए हैं। इतना काफी है, अगर किसी को अपनी कार में लगाना है, थीम की तलाश कोई करता है तो इतने थीम मेरे को नहीं लगता कि भाई कम है। काफी ज्यादा थीम दे दिए हैं इसने, देख रहे हो आप कि कितने सारे थीम दिए हुए हैं। तो थीम काफी ज्यादा अच्छे हैं इसमें। तो थीम आप जो है थीम ऐप से बदल के जो है रन कर सकते हो। देन उसके बाद अभी मैं आपको सेटिंग में चलता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं आया डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आने के बाद अभी आप लोग देखो ये है बूट लोगो। तो बूट लोगो देख रहे हो आप लोग, फॉक्सवैगन का है, किया का है, शेवरलेट का है, hyundai, सुजुकी, रेनॉल्ट, लेक्सस, है ना, होंडा का वो रहा, BMW मैंने सेट करके रखा हुआ है। मल्टीपल जो बूट लोगो हैं हर एक कार ब्रांड के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग से आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बूट लोगो प्रॉपर दिया हुआ है, आप इस चीज की टेंशन मत लेना, बूट लोगो प्रॉपर दिया हुआ है। मिस्टिबुशी का जो लोगो है ना, फिएट का है, लगभग सारे लोगो मिल जाएंगे। तो यहाँ से चेंज कर करके आप चलाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देन वॉलपेपर वगैरह को चेंज करना है, यहाँ से सिंपली वॉलपेपर वगैरह को जो है आप चेंज कर सकते हो। देन बहुत सारे बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो देखिए जैसे कि ये लैंप डिटेक्शन, इसे मैं ऐसा कर देता हूँ। ये पैनल बटन का लाइट है ना, ये पैनल बटन के लाइट का स्विच है। देन ये एक्सटर्नल वीडियो इनपुट में अगर आप इसे क्लिक करते हो, कहाँ गया, ये है। तो यहीं पर देखो एफ कैमरा जो है आप फ्रंट कैमरा लगा सकते हो। तो इस वाले आइकन पे पहले क्लिक कर देना, उसके बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर जो फ्रंट कैमरा है वो आ जाएगा। देन हेडरेस्ट स्क्रीन लगा है तो DTV AV इन में करना, कोई भी अलग स्क्रीन लगाते हो तो हेडरेस्ट स्क्रीन जो है रन हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग करनी पड़ती है, उतना आसान रहता नहीं जितना मैं बोलता हूँ। आप सोचते हो सब एक बार में चल जाएगा, तो सेटिंग करना पड़ता है। देन अभी अबाउट डिवाइस में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं DDR 2GB रैम है, एंड फ्लैश 64GB, 52% GB अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, LCD इन्फॉर्मेशन 1280x720p, IP एड्रेस वगैरह, एंड्रॉइड OS 11 यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये हॉटस्पॉट के बैंड को 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा और 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रख लेना। तो ये सारे बेसिक टू एडवांस फीचर इसमें दिए गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसी चल रही है। एक बार आप वीडियो क्वालिटी देखो इसकी। यहाँ से पहले मैं माइनस कर लेता हूँ, वीडियो में जाऊँगा।
तो वीडियो क्वालिटी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ से मैं मेन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। अब मैं अपने फ़ोन के जो हॉटस्पॉट है ना उसको ऑन कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ जाऊँगा और 5.0 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड पे मैंने अपने हॉटस्पॉट बैंड को सेट करके रखा हुआ है। एंड सिंपली 1 सेकंड रुकना, बस ये कनेक्टिंग तुरंत लेगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र में चलता हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है यहाँ पर अपडेट मांगेगा। तो पहले क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और वहाँ पर अगर मतलब सारी चीज़ें सही से हुई है ना, तो वो वहीं से यूट्यूब में आपको ओपन करके दिखाऊंगा। बिकॉज इधर यूट्यूब अगर मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा तो वो जो है अपडेट मांगेगा। तो यहाँ से यूज़ विदाउट एन अकाउंट में जाएंगे, देन यहाँ से मोर में जाएंगे। वैसे ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, बिकॉज अगर आप पहली बार इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हल्का स्लो हो सकता है शुरुआत में जब आप इंटरनेट का कनेक्शन दो। ये देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो ही रहा है अंदर। वहाँ पर आ गया गूगल प्ले स्टोर का आइकन, इसे मैं पहले क्लिक करता हूँ। तो गूगल प्ले सर्विस पहले अपडेट होता है अगर फर्स्ट टाइम आप इसे इंटरनेट का जो कनेक्शन देते हो तो। बार बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा। देन यहाँ से सिंपली जाऊँगा मैं और कुछ इस तरीके से न्यू सॉन्ग सर्च कर लूँगा। न्यू सॉन्ग, ये जो कीपैड वगैरह हैं सारे अपडेट होंगे जब आप पहली बार इंटरनेट का कनेक्शन दोगे। इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आने वाली है इंटरनेट कनेक्शन देने के बाद। और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन हल्का स्लो रहता है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो यूट्यूब वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आने वाली है। तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। तो स्टीरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि बीटी फ़ोन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए सारे कॉन्टैक्ट को ये यहाँ भी ले लेगा, लेकिन मैं जानबूझ के आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसा कॉल वगैरह करोगे, बीटी के सेटिंग वगैरह में जाओगे आप, तो यहाँ पर प्रॉपर सेंड जोसे 660 बाई अनप्लग ये सारा लिखा हुआ आएगा, कौन सा फ़ोन कनेक्ट है वो आपको शो होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और स्टीरियो जो है मतलब एक लेग फ्री एक्सपीरियंस देने वाला है इस प्राइस रेंज में। और साउंड रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, प्ले स्टोर है, नेटफ्लिक्स है, वारंटी को डायरेक्ट आप यहीं से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो फाइनली इस स्टीरियो का जो डेमो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली डेमो मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड आपको कमेंट करके बताना है कि ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपको कैसा लगा। लेकिन मैं एक टेक्नीशियन हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 15 साल काम करते हो गए। और ये जो एंड्रॉयड स्टीरियो है इसे लॉन्च हुए 2 से 3 महीने ही हुए हैं, मतलब ज्यादा दिन नहीं है। न्यू मॉडल स्टीरियो है, 5-6 महीने इंस्टॉल कर दिए हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो है इस बजट में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन मतलब कैसे, जैसे कि यूमी इकोसिस्टम का E1 भी इसके आसपास आपको नजर आएगा, ब्लॉपंग की लार्गो 10 भी इसके आसपास नजर आएगा, 1010, ओंक्यो 1120 और नाकामिची 5240 जो अभी नया आया है, 5260 264 वो भी आसपास नजर आएगा, ओंक्यो 1120 आसपास नजर आएगा, सेंसुई 5350 प्रो निप्पॉन 9 प्लस 264 में है ना, 464 में इसके आसपास ही नजर आएंगे। तो उन सब स्टीरियो के साथ में अगर कोई भी इस स्टीरियो को लगवाने के बारे में सोच रहा है या फिर इसे रखता है उस लिस्ट में, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर कोई सर्विस के मामले में लगवाना चाहता है तो आंख बंद करके ये वाला मॉडल लगवा लेना, सर्विस फैंटास्टिक है इसकी। और इस बजट में अगर आप यूमी या फिर मोको या फिर लिनोवो D1, ओंक्यो, नाकामिची सर्विस के मामले में अगर बात करोगे ना, अनप्लग इज द किंग इस प्राइस रेंज में। तो ये मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरा जो सजेशन रहेगा ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप बिल्कुल अपनी कार में इसे इंस्टॉल करवा लीजिए। कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि ऑनलाइन मुझे एंड्रॉयड स्टीरियो खरीदना है, कहां जाऊं? आप कुछ मत करो, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाया करो, वहां पर मैं प्रोडक्ट को टैग करके रख दिए रहता हूं जो ऑनलाइन अच्छे मिलते हैं। जैसे कि इस वीडियो के नीचे आपको साउंड बॉक्स का एंड्रॉयड स्टीरियो नजर आ रहा होगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो और ऑनलाइन अच्छा स्टीरियो आप ले सकते हो। लेकिन इसे अगर लेना है तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑफलाइन वाला मॉडल है, ये वही मिलेगा और ये ओरिजिनल है 100%। तो ऑनलाइन स्टीरियो लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जाओ, और इसे लेना है तो आपको ऑफलाइन किसी भी एक्सेसरी शॉप में जाना होगा। आप जाके बिल्कुल इंस्टॉल करवा सकते हो, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।